hi, my name is Anshika and this is another episode of Hashtag AS Talks. So if you don't know what is Hashtag AS Talks, Hashtag AS Talks में हम बात करते हैं टॉपिक्स रिलेटेड टू बिगनर्स, लाइफ, मोटिवेशन और जो मुझे ऐसा फील होता है कि जो आपको ज़रूरी है जानना एज अ बिगनर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेकअप आर्टिस्ट्री। इफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अबाउट 6 to 8 months तो आपको पता होगा कि मैं अभी मेकअप आर्टिस्ट्री में बिगनर हूँ। मैंने अभी कदम रखा है मेकअप आर्टिस्ट्री में। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू ऑन पारुल गर्ग एकेडमी और मुझे दूसरा कोर्स ज्वाइन क्यों करना पड़ा। ये सारी चीज़ें जो सारे डाउट्स लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि आपने सेकेंड कोर्स क्यों ज्वाइन करा है, आपने इतनी बड़ी एकेडमी से कोर्स करने के बाद सेकेंड कोर्स ज्वाइन करा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। तो आज मैं सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, एवरीथिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो। सो फर्स्टली जिस किसी ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 स्किप कर दिए हैं मेरे, सो प्लीज गो अहेड एंड चेक द आई बटन। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में शेयर करा था मेरा एक्सपीरियंस जब मैं तुरंत ही पास आउट हुई थी पारुल गर्ग एकेडमी से, एंड उसके बाद मैंने एक्सपेंसेस शेयर करे थे, लाइक कितना मेरा एक्सपेंसेस लगा 20 डेज का। मैंने सब कुछ पार्ट 2 में शेयर करा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइक आफ्टर 6 months, मुझे ऑलमोस्ट सितंबर में मैंने बैच खत्म करा था एंड इट्स फरवरी नाउ, एंड मैंने सेकेंड कोर्स अभी ज्वाइन करा था। मैं जस्ट अभी 11th of February को मेरा लास्ट डे था सेकेंड एकेडमी में, एंड वहाँ से मैं पास आउट हुई हूँ और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर फर्स्ट कोर्स ऑल्सो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई थी बिकॉज आई वॉज अ बिगिनर इन मेकअप फील्ड। मैंने मेकअप सिर्फ उतना ही सीखा था जितना मुझे यूट्यूब से सीखने मिला था, इंस्टाग्राम से सीखने मिला था, बट एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती। इवन मुझे हाई एंड ब्रांड्स के नेम्स भी नहीं पता थे, ब्रशेस कौन से यूज़ होते हैं, कौन से नहीं, कौन से ब्रशेस एग्जैक्टली कहाँ यूज़ होते हैं, ये सारा मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। एंड ये सारी चीज़ मुझे अब जाके क्लियर होती है। अब तो मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा है बिकॉज ऑलरेडी अगर आप किसी एक चीज़ में बहुत टाइम तक कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ काम करेंगे, आप उस चीज़ में धीरे धीरे मास्टर बन जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल्स ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लुक्स आपके साथ शेयर कर सकूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकूँ, इसलिए मैं अपनी स्किल्स पे काम कर रही हूँ। टॉकिंग अबाउट द पारुल गर्ग एकेडमी, मैंने कोर्स ज्वाइन करा था अगस्त वाला। द कोर्स ड्यूरेशन वाज 20 डेज के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, एंड दैट्स व्हाई आई मेड दैट वीडियो पार्ट 1 वाला कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं एंड वहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा भी था, नो डाउट। वहाँ के सीनियर आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे, बट द थिंग इज जब मुझे टाइम हो गया, मैंने सोचा था कि मैं उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस करूंगी एंड उसके बाद फिर मैं क्लाइंट्स लेना स्टार्ट करूंगी। मैंने 3 से 4 महीने प्रैक्टिस करी, बट उसके बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। एंड इन द दिसंबर मंथ आई फाइनली डिसाइडेड टू गो विद द सेकंड कोर्स बिकॉज आई विल जस्ट टेल यू इन द बिगिनिंग क्या होता है कि आप बस नाम देख के लोगों के पास जाते हैं कि उनका बहुत बड़ा नाम है, आप वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखेंगे, एग्जैक्टली आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। बट एज अ बिगिनर, मैं बिल्कुल बिगिनर थी मेकअप के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी बिकॉज अगर आप एक बिगिनर हैं 20 डेज में आपको इतनी सारी नॉलेज कंज्यूम करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट्री में बहुत टाइम से हैं तो फिर आप डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 2 lakhs ऑन योर सेल्फ, जस्ट डोंट गो विद दैट कोर्स बिकॉज आपको 20 डेज में 2 lakhs बिल्कुल भी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाले हैं। आपको फिर से कहीं और सीखना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी उस चीज़ में हैं, लाइक आपको पता है चीज़ें कैसे होती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, बिकॉज 20 डेज में वो आपको सिर्फ टेक्निक शेयर करेंगे, आपको सिखा सकते हैं, आपको फुल प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं बना सकते हैं। एंड एज आई सेड, आपको कोई भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं बना सकता है, आपको सिर्फ टेक्निक शेयर करी जाएगी। बट द थिंग इज, मैंने जो एक मेजर डिफरेंस देखा है मेरी फर्स्ट एकेडमी और मेरी सेकेंड एकेडमी में, बट फर्स्टली लेट जस्ट टॉक अबाउट माई सेकेंड एकेडमी। सेकेंड कोर्स ज्वाइन करा था जास्मिन मेकओवर्स में एंड वो भी दिल्ली बेस्ड है। वहाँ मुझे फीस लगी थी 55,000, वो भी 1 month प्रो कोर्स है। फर्स्टली आई एम नॉट हेयर टू कंपेयर एनी, बस अपना ओपिनियन रख रही हूँ। अगर आप एक एज अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो बहुत सोच समझ के आगे जाना, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग सीखो। आपको देखना है कोर्स ड्यूरेशन का टाइम, 20 डेज इज नॉट इनफ फॉर यू गाइज। 20 डेज में आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सिखाई जाएंगी। बिगनर के लिए ये सारी चीज़ें कंज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन नंबर ऑफ डेज, जहाँ पे आपको ज़्यादा डेज मिलते हैं, बिकॉज कम डेज में आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा दी जाती है बट वो आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, प्लस बहुत सारी नॉलेज आपको शेयर नहीं भी करी जाती है। एंड दैट्स व्हाट आई लर्न इन माई सेकेंड एकेडमी। मुझे जो चीज़ें फर्स्ट एकेडमी में नहीं सिखाई गई थी वो मुझे यहाँ सिखाई गई है। वहाँ पे अगर सिखाई भी होंगी तो मुझे याद नहीं, वहाँ पे इतनी जल्दी चीज़ें होती थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। सेकेंड एकेडमी में मैंने सारी चीज़ें टाइम टू टाइम सीखी है। मैंने हर चीज़ को प्रैक्टिस करके, हर चीज़ को टाइम देके सीखा है। अनदर मेजर डिफरेंस जो मैंने नोटिस करा इज लाइक जो सिखाने का तरीका रहता है।
पारुल मैम की एकेडमी में मैंने ये नोटिस करा था कि कैसे सिखाना नहीं है, बिकॉज वहाँ पे बहुत जल्दी एंड ऐसा सिर्फ वहाँ पे नहीं है, आप कोई भी बड़ी एकेडमी में अगर देखेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ डेज कम रहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत जल्दी सिखाया जाएगा बिकॉज उनके पास ड्यूरेशन कम है। एंड यहाँ पे मुझे ड्यूरेशन ज्यादा मिला था, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था एंड मेरे सारे डाउट्स भी क्लियर होते थे बिकॉज मेरे माइंड में इतने सारे डाउट्स रहते थे ना, यहाँ पे मेरे सारे डाउट्स को क्लियर करा गया, वेदर वो सीनियर आर्टिस्ट हो या फिर जासमिन मैम हो, क्योंकि वो पर्सनली आके सबको गाइड करती हैं एंड वो पर्सनली आके सबके डाउट्स क्लियर करती हैं। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर। अनदर पॉइंट दैट आई नीड टू कवर हियर इज लाइक, अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोर्स कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि एक मेकअप कोर्स करने से आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाओगे। एब्सोल्युटली नो। एज अ बिगिनर मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगी जो मुझे रियलाइज हुई है, इज लाइक जो फर्स्ट कोर्स रहता है ना आपका, जो भी कोर्स हो, वेदर आपने एक पार्लर से सीखा हो या फिर अगर आपने एक प्रोफेशनल एकेडमी से सीखा हो या इंटरनेशनली कहीं सीखा हो, पहले कोर्स आप एक बिगिनर है तो पहले कोर्स में आपको टेक्निक समझ में आएंगी, लाइक आपको देखने में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा, उसे प्रोफेशनली अप्लाई करना रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए फर्स्ट कोर्स को हमेशा ऐसे सोचना कि ये आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ऊपर, उससे आपको बहुत सारी चीजें नहीं सीखने मिलेंगी, वो आपको एक्सपीरियंस से ही सीखने मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे, देन नो, एब्सोल्युटली नो। आपको उसके बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप रियल वर्ल्ड में आएंगे तभी रियल स्ट्रगल स्टार्ट होगा, बिकॉज एकेडमी में जब तक आप रहते हैं तब तक आपको कॉन्फिडेंस रहता है, नो डाउट, बट जैसे ही आप बाहर आते हैं उसके बाद जो कॉन्फिडेंस रहता है ना वो आपका नीचे होने लगता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आप अकेले हैं, आपकी गलतियों को कोई बताने वाला नहीं है। जस्ट वन अनदर थिंग जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, आप जो भी फर्स्ट मेकअप कोर्स जहाँ पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। मैं कहीं पे भी सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज वो आप अपनी R&D कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, जहां जहां लोगों ने ज्वाइन करा है उनसे रिव्यूज ले सकते हैं। वो आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग। फर्स्ट कोर्स के बाद प्लीज आप ये मत सोचना कि आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए हो, उसके बाद आप वर्कशॉप्स लेना स्टार्ट करना। उसके बाद अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपको एक और कोर्स की नीड है, जस्ट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, बिकॉज वो पैसा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी दूसरे के हाथ में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपनी स्किल्स को और बढ़ाओगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और किसी के लिए नहीं होगा। सो आई जस्ट रिकमेंड द सेम फॉर यू। मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं या फिर आप सेकंड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये मत सोचना कि आपने एक कोर्स में इतना इन्वेस्ट कर दिया है तो अब आप सेकंड मेकअप कोर्स नहीं करोगे, वही चीजें सिखाई जाएंगी। नहीं, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। लीव मी व्हेन आई से कि आपको एक कोर्स के बाद दूसरे कोर्स की नीड हो सकती है, बिकॉज आई एक्सपीरियंस द सेम। यस, Another point that you need to keep in mind is that आप फर्स्ट कोर्स जहां भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो सेकंड कोर्स में याद रखना कि आपने जो फर्स्ट कोर्स में गलती करी थी, वेदर वो डेज कम थे या फिर फीस ज्यादा थी, फीस का भी एक मेजर पार्ट रहता है। सेकंड कोर्स में आपको फिर से उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपने जो नॉलेज गेन करी आपको मिल चुकी है, आपको सिर्फ उसे और एक्सप्लोर करना है, उस फील्ड में अपनी स्किल्स पे काम करना है। तो जहाँ पे आपको फीस कम मिल रही है प्लस आपको ड्यूरेशन ज्यादा मिल रहा है, आप उस कोर्स में एनरोल करना, इररिस्पेक्टिव आप किसी बड़े मेकअप आर्टिस्ट और किसी बड़ी एकेडमी में जा रहे हैं, बिकॉज वो आप सेम गलती कर रहे हैं जो आपने अपने पहले कोर्स में करी थी। एंड वो पॉइंट हमेशा याद रखना कि आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके पहले कोर्स से निकलने के बाद आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए हैं। नो, दैट्स नॉट। आपको फर्स्ट कोर्स से बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, बट आप उसमें प्रोफेशनल नहीं होंगे। एंड अगर आपको अपनी स्किल्स पे और काम करना है, आई वुड सजेस्ट गो एंड अटेंड मास्टर क्लासेस। आप कोई दूसरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो आई बी शेयरिंग अनदर पार्ट ऑफ दिस, जहाँ पे मैं अपने सेकंड बैच का पूरा रिव्यू करूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग वहाँ पे ज्वाइन करेंगे इन फ्यूचर। सो उन्हें एक गाइडेंस मिल जाएगी, प्लस उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑल्सो कमिंग बैक टू माई फर्स्ट कोर्स मैंने जैसा आपसे बताया कि अगर आप एक बिगनर है तो फिर आप पारुल मैम के यहाँ ना ही ज्वाइन करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज एज अ बिगनर जब मैं वहाँ गई थी और जब मैं वहाँ से निकली थी मेरे में डिफरेंस आया था, नो डाउट, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप एक प्रोफेशनल है तो ही फिर आप वो अकेडमी ज्वाइन करिए, बट एज अ बिगनर आई वोंट सजेस्ट यू टू गो विद दिस, बिकॉज वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा एक्सपेंस उठाना पड़ेगा। एंड उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पार्ट शेयर करा है, सो यू कैन चेक दैट आउट। अनदर डिसएडवांटेज पॉइंट जो मुझे पारुल गर्ग अकेडमी में फील हुई थी इज दैट कि वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें नहीं सीखने मिली, लाइक क्रिएटिविटी बहुत ही कम थी। मैम ने सिर्फ 6 डेमोज दिए थे और वो भी बिल्कुल सेम थे। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं 6 डेमो में सिर्फ सेम चीज देख रही हूँ, जहाँ में मुझे ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं देखने मिली थी। बट अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपकी क्रिएटिविटी आपके हाथ में है, नो डाउट, बट वहाँ पे हमें सिखाने में भी बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल जब स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें मैच्योर स्किन डेमो चाहिए
या फिर सेंसिटिव स्किन डेमो चाहिए, ये सारी चीजें वहाँ पे मना कर देते हैं एंड कोई भी क्रिएटिविटी वहाँ पे नहीं सिखाई जाती है। वहाँ पे सिर्फ सिंपल बेसिक मेकअप जो आप मैम की प्रोफाइल पे देखते हो वही सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज एज अ आर्टिस्ट, बिकॉज अगर आप एक आर्टिस्ट है तो आपको चीजें आती है ना, वो स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, बट वहाँ पे उन्हें 20 डेज में जो सिलेबस प्लान कर रहा है ना, सिर्फ आपको वही सिखाया जाएगा। उसके अलावा अगर आप कुछ डिमांड भी रखते हैं तो आपको नहीं बताया जाएगा। आई फील लाइक कि अगर आप एक प्रॉपर कोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट आप दे रहे हैं तो आपको हर चीज सिखाई जानी चाहिए, वो 0 to 100 होना चाहिए। इवन मुझे सेकंड बैच में इतनी सारी चीजें सिखाई गई थी जो मुझे फर्स्ट बैच में नहीं सिखाई गई थी, एंड उसके लिए मैं इसका पार्ट 2 शेयर करूंगी जहाँ पे मैं अपने सेकंड बैच का रिव्यू करूंगी। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो और आप फ्यूचर में पारुल मैम का बैच ज्वाइन कर रहे हो तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपको सेम मेकअप देखने के लिए मिले, क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं होगा, बस प्रोडक्ट्स चेंज होंगे, लाइक फाउंडेशन चेंज होगा, आई शेडो चेंज होगा, बट अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स जो लुक रहेगा ना वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लाइक यू कैन सी कट, क्रीज, हेलो आईज, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी नो डाउट, बट वो 6 डेमोज में भी आपको फील होगा कि यही सारी चीजें आप 6 डेमोज में देख रहे हैं, कोई भी नई चीज आपने नहीं सीखी है। एंड आईलाइनर्स की भी अगर हम बात करें तो मेकअप में आईलाइनर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आज मैंने विंग आईलाइनर बनाया है, अगर आप मेरी हर वीडियो को देखें और मैं अगर सेम आईलाइनर लगाऊं तो मेरा मेकअप आपको सेम लगेगा, वहां पे सेम आईलाइनर लोग क्रिएट करते हैं। लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, वहां पे कोई भी आईलाइनर में भी क्रिएटिविटी नहीं होती है, सो आपको क्रिएटिविटी वहां पे 0 मिलने वाली, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी क्रिएटिविटी में। दैट्स इट, मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर दिया है, और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इतने महीने बाद क्यों आया है, बिकॉज आफ्टर डूइंग माई सेकंड कोर्स मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई है, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस अनदर पार्ट, बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प पीपल। जो लोग फ्यूचर में सोच रहे हैं वहां ज्वाइन करने का, तो एक बार फिर से सोच लेना। अगर आप ऑलरेडी मेकअप इंडस्ट्री में हैं तो डेफिनेटली गो एंड ज्वाइन द कोर्स, अदरवाइज अगर आप एक बिगनर हैं प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज आप एक अच्छा खासा अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं जो बाद में आपको रिग्रेट होगा। फर्स्टली लर्न समवेयर, ए पे आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाए, एंड उसके बाद इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वहां ज्वाइन करना चाहिए, देन एब्सोल्युटली गो एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स। वहां पे आपको और भी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, बट वहां पे क्रिएटिविटी नहीं मिलेगी। सो या guys, that's it. I hope you enjoyed this video and also tell me in the comment section whether आप फ्यूचर में ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड केस अगर आपने पास्ट में ज्वाइन करा था या नहीं करा। मैंने अभी सितंबर वाला बैच ज्वाइन करा था, एंड मैंने उसके बाद सेकंड मेकअप कोर्स भी ज्वाइन करा था। मैं उसका रिव्यू सेपरेटली बनाऊंगी बिकॉज ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, एंड या दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय।